ये विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में। उन्होंने राम का कैसा चित्रण किया है, जो कि रामायण से किस प्रकार विभिन्न है या विभिन्नता लिए हुए है। कवि तुलसी में राममय थे। उनकी अधिकांश रचनाओं का केंद्रीय विषय राम कथा है। काशी में दूसरे अन्य ग्रंथ पढ़ते समय राम में उनकी आस्था और भी प्रगाढ़ होती गई। उन्होंने राम के चरित्र को एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया। तुलसी के राम भारतीय संस्कृति के मूर्त रूप हैं। राम न केवल आदर्श राजा हैं, बल्कि वे आदर्श पिता, पुत्र, भाई और पति भी हैं। उनके चरित्र के सभी आयाम तुलसी के मन की निजी कल्पना है। इसलिए राम का चरित्र प्रत्येक भारतीय के अंतरंग को छूता है। रामचरितमानस के पात्रों में वह अपनी छाया देखता है। लोक संस्कृति के लोकप्रिय कवि के रूप में तुलसीदास का भारतीय मानस में अपने पात्रों का प्रवेश उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुलसी ने राम के द्वारा सर्वांगीण जीवन का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। तुलसी के राम अन्य राम कथाओं के राम से भिन्न हैं। उन्होंने राम को भारतीय संस्कृति के उज्जवल आदर्शों के समन्वय के रूप में प्रस्तुत किया है। राम के चरित्र में शक्ति, शील एवं सौंदर्य की पराकाष्ठा दिखाई देती है। कुछ विद्वानों के विचार में तुलसी के मानस में 4 पात्र ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं: राम, सीता, भरत और शंकर। इन्हीं पात्रों के चारों ओर क्रमशः भगवान, भक्ति, भक्त और गुरु के आदर्शों का ताना बाना बुनकर राम कथा आगे बढ़ती है। तुलसी के लिए राम ही सब कुछ है। कोई कितना भी प्रिय क्यों न हो, यदि वह राम का विरोधी है तो तुलसी के अनुसार शत्रु के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वदेही, तजिए तो ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तुलसी ने राम की भक्ति को चरम साध्य मानकर उस पर विशेष बल दिया है। उनकी राम कथा का प्रधान परिचय भी यही है कि वह परम पद की प्राप्ति का साधन है। यद्यपि तुलसी के इष्ट देव राम हैं, लेकिन उन्होंने दूसरे देवताओं की प्रस्तुति भी इसलिए की है कि उन्हें श्री राम के चरणों में भक्ति प्रदान करें। इससे राम के प्रति तुलसी को अनन्यता स्पष्ट हो जाती है। तुलसी राम को अपना आराध्य देव मानते हैं। वे राम की वैसी ही भक्ति करते हैं जैसे एक सेवक अपने स्वामी की। तुलसी की भक्ति में दास्य भाव सर्वोपरि है। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसु हूँ राम सिए मानस मोरे। भक्ति की परंपरा में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य आदि उनके 5 रस बताए गए हैं। तुलसीदास की रचनाओं में यद्यपि संख्य और वात्सल्य भाव का भी प्रयोग किया गया है, परंतु उन्होंने सर्वाधिक महत्वपूर्ण दास्य भक्ति को ही दिया है। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तारिये उर्गारी। उनके चरित्रों में भरत और हनुमान के चरित्र भक्ति के इन भावों का उज्जवल उदाहरण है। एक स्थान पर भी कहा गया है कि नवधा भक्ति में किसी एक मार्ग को अपनाने पर व्यक्ति राम को प्रिय हो सकता है। तुलसीदास ने राम भक्ति में राम के नाम के स्मरण को विशेष महत्व दिया है। सभी साधनों में वह सबसे सरल है और नाम में व्याप्ति भी अधिक है। तुलसी ने भक्ति के आवश्यक गुणों में गुरु भक्ति को विस्मृत नहीं किया है। तुलसी राम के निर्गुण और सगुण रूपों में भेद नहीं करते। अगुना ही सगुना ही नहीं कुछ भेदा। निर्गुण ब्रह्म की सगुण का रूप धारण करता है। चूंकि ईश्वर जन्मा है, इसलिए वह सगुण रूप धारण करके भी उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता है। प्राकृत हे गुणों से रहित होना निर्गुणत्व है और असंख्य दिव्य गुणों से युक्त होना सगुणत्व है। तुलसी ने राम को ब्रह्म का सगुण रूप माना। इन्होंने राम के सगुण रूप का वर्णन भी किया है।
और उनके ब्रह्म रूप को भी विस्मृत नहीं किया है। सुंदरकांड में हनुमान रावण से कहते हैं कि संपूर्ण जड़ चेतन गुणमय संसार उस कर्ता की कृति है। राम का बल पाकर माया पल मात्र में समस्त भुवनों की सृष्टि कर देती है। भगवान राम की महिमा को बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी भी नहीं जान पाते हैं। विनय पत्रिका में राम विश्व के कर्ता और संहर्ता के रूप में प्रकट होते हैं। राम सर्वशक्तिमान व विस्मय और हर्ष रहित है, मन वाणी से अतृक्य है। राम अतृक्य बुद्ध मनवाणी, यही नहीं वे मन कर्म और वचन से अगोचर है। मनोक्रम वचन अगोचर सोई। रामचरितमानस में कई स्थानों पर राम के ब्रह्मत्व पर शंका की गई है, परंतु तुलसीदास ने शंकाओं का समाधान बहुत स्पष्ट रूप से किया है। बालकांड में शंकर पार्वती संवाद इसका सुंदर उदाहरण है। आज यहीं तक, धन्यवाद।